तो दोस्तों वेलकम है आप लोग को मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ना ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैंने पहले ही एक वीडियो के अंदर बताया था कि जेट डायनेस्टी के अंदर हमारा जो मेन विलन उसका पावर लेवल कैसे आगे होता है, इसके अलावा वो किस तरीके से मेन विलन को मारता है। मगर दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है और वो नोवेल बेस होती है, जहाँ पे ना मैं नोवेल की लास्ट 5 चैप्टर कुछ एक्सप्लेन किए थे। मगर दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं बहुत ही ज्यादा आसान वर्डिंग के अंदर और बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से हमारे मेन लीड का पावर लेवल इंक्रीज करता है और ऐसी कौन सी तीन मेजर चीजें होती है जिस वजह से ना हमारा जो मेन लीड वोंग वॉफ है ना वो जेड डायनेस्टी के अंदर ना एंड में ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, यहाँ तक कि मेन विलन घोस्ट किंग को भी हरा देता है फाइट के अंदर। और जिन लोगों को नहीं पता ना उन लोगों को पहले ही बता दूं, मेन विलन घोस्ट किंग होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरी की पूरी जेड डायनेस्टी के अंदर ना हम लोगों को ना जो हमारा मेन लीडर वोंग वॉफ है वो कोई ऐसा नहीं दिखाया गया जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बिल्कुल अनकंट्रोलेबल है, या फिर हमें हमारा मेन लीड वोंग वॉफ है कोई ऐसा बंदा नहीं दिखाया गया जो किसी एक पार्टी की तरफ हो जाए कभी। ना ही दोस्तों वोंग वॉफ एंड ह्यूमंस की तरफ होता है, ना ही वो डीमंस की तरफ से होता है। उसको आप लोग ना एक हाइब्रिड मोड भी बोल सकते हो। और इसी वजह से ही बोला जाता है कि जो वोंग वॉफ है ना इसी ने अपनी ही दुनिया के जो कल्टीवेशन वर्ल्ड के जो रूल्स है ना उनको ब्रेक किया था और फॉरबिडन कल्टीवेशन आर्ट के जरिए ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया था। और जॉन फी चीफ ना सबसे ज्यादा ना वोंग वॉफ को ना सबसे ज्यादा यूनिक बनाती है ना पूरी की पूरी जेड डायनेस्टी के अंदर, वो ये है कि हमारा जो मेन लीड वोंग वॉफ है ना वो किसी भी एक क्लैन की जो कल्टीवेशन टेक्निक है उसको कल्टीवेट नहीं करता। वोंग वॉफ है ना टोटल 3 क्लैनों की ना जो फॉरबिडन आर्ट टेक्निक है उनको एक साथ कल्टीवेट करता है। और दोस्तों ये जेड डायनेस्टी के वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग को ये बात तो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से पता है, ह्यूमंस और डिमंस इनकी फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहती है और इनके बीच की जो दुश्मनी है वो कई सालों से चलती आ रही है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जो वोंग वॉफ है ना उसके पास ऐसी क्या चीज है जिस वजह से ना इसको कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर ना सबसे ज्यादा पावरफुल माना गया एंड में, और ऐसी क्या रीजन है कि जो वोंग वॉफ है ना वो बाकी सबसे अलग गया है। और मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में कहा था ऐसी टोटल 3 चीजें जिस वजह से जो वॉफ फैन होता है वो बिल्कुल अनब्रेकेबल बन जाता है। पहले दोस्तों हम लोग ना एक तरीके से ना वॉ फैन की चीट कोड के ऊपर बात करते हैं, जिसका दूसरा नाम ना यानी बुक के अंदर जो हम लोग को नाम बताया गया नोवेल के अंदर उसका नाम है हेवनली बुक। ये बुक वो चीज है जिस तरह से जो वॉ फैन होता है वो असल में ना कल्टीवेशन वर्ल्ड की ना हर एक बारीकी चीज को समझ पाता है। ये असल में ना एक एशियन टेक्स्ट है और दोस्तों सही मायने में ना जो पूरी की पूरी जेड डायनेस्टी वर्ल्ड का जो कल्टीवेशन सिस्टम है ना उसका सारा फोर्स है वो इसी बुक से आया है, क्योंकि दोस्तों ये जो बुक है ये असल में ना एशियन टेक्स्ट है। और इसी बुक को पढ़ के ना वॉ फैन को सही मायने में पता चलता है कि अच्छाई और बुराई को आपस में साथ में भी कल्टीवेट किया जा सकता है, डार्क और डिवाइन पावर को दोनों को साथ मिला के कल्टीवेट किया जा सकता है। जिस वजह से ना वॉ फैन पहला वर्ल्ड में आदमी बन जाता है जो असल में ना इन दोनों पावर्स को एक साथ मिलाता है और एक बॉडी के अंदर 2 तरह की कल्टीवेशन करता है। वैसे 3 तरह की होती है, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों जो ह्यूमंस की जो पावर है डिवाइन पावर, और जो डिमंस की पावर है उसको हम लोग डिमोनिक पावर बोलते हैं, वो वॉ फैन दोनों एक ही बॉडी के अंदर कल्टीवेट कर रहा होता है। वरना इनके वर्ल्ड के अंदर ये मानना है कि भाई अगर कोई एक इंसान है ना वो एक ही कल्टीवेट कर सकता है, या तो वो ह्यूमंस की डिवाइन कल्टीवेशन कर सकता है या फिर वो डिमंस की ना जो डिमोनिक कल्टीवेशन है वो कर सकता है। मगर वॉ फैन ना ये दोनों एक ही बॉडी के अंदर करता है और यही जो चीज है वॉ फैन को सबसे पहले ना बूस्ट देती है कल्टीवेशन के अंदर। जो दूसरी पावरफुल चीज है वो ये है कि जो 3 पावर इन वन हैंड वाला सिस्टम है ना वो वॉ फैन के पास होता है। इसका मतलब है कि दोस्तों जो वॉ फैन है वो टोटल 3 पावरफुल क्लैंस के जो पावरफुल टेक्निक्स है ना उनको कल्टीवेट करता है एक ही साथ एक ही बॉडी के अंदर, और वक्त आने पर उनको आपस में मर्ज भी कर लेता है। और ये 5 जो टेक्निक्स होती है ना वो जो एशियन बुक है ना जिसको हम लोग हेवनली बुक बोलते हैं उसके अंदर होता है इन सबको ना कल्टीवेट करने का मेथड, यानी एक बॉडी के अंदर कल्टीवेट करने का मेथड। जैसे कि ना दोस्तों जो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा था ना इसके अंदर ना बुद्धिस्ट टेक्निक है ना जो तियानजिन टेम्पल की है वो वॉफन टेक्निक को ना कल्टीवेट करता है। गोफ फैक्ट की ना जो डिमोनिक टेक्निक है उसको भी वॉफन कल्टीवेट करता है और उसको मिक्स करता है असल में ना जो ना दूसरा क्यान फैक्ट है ना जो असल में जिससे पहले वॉफन आया था, और जिस एक्टर ने कमीनापन करके ना वो फैन की ना जो लवर है उसको लुढ़का दिया था पकड़ के, उसकी भी ना जो एक टेक्निक है ना उसको भी कल्टीवेट करता है और इन तीनों टेक्निक्स को ना आपस में वो मर्ज भी करता है वक्त आने पे। और इस टाइम ना ये जो तीनों टेक्निक है एक ही बॉडी वो फैन के अंदर कल्टीवेट हो सकती है आराम से। इस टाइम अगर आप लोग ना जेड डायनेस्टी के वर्ल्ड में चले जाओ ना कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो ऐसा कर रहा होगा। इसके बाद आता है वॉ फैन की तीसरी चीज है जो वॉ फैन को बहुत ही ज्यादा बूस्ट देती है, वो और कुछ नहीं बल्कि उसका वेपन है जिसको हम लोग ना फायर स्टॉक स्टिक भी बोलते हैं। ये जो गंदी शक्ल के दिखने वाला वेपन है ना वॉ फैन का दोस्तों असल में ना दोस्तों ये एक वेपन नहीं है, बल्कि दोस्तों ये चलती फिरती टेक्निक्स को स्टोर करने वाली चीज है एक तरीके से। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने ना किसी ह्यूमंस की बॉडी के अंदर ना 2 पावर्स का फ्यूजन तो देखा होगा, मगर दोस्तों ये वाहिद वेपन है जिसके अंदर 2 पावर्स का फ्यूजन है।
एक तो इसके अंदर ना ब्लड ड्रिंकिंग आर्टिफैक्ट है और दूसरा इसके अंदर है फॉल अब्जॉर्बर आर्टिफैक्ट। तो दोस्तों ये जो दोनों आर्टिफैक्ट्स है इनका अपना अपना अलग-अलग काम है। जो ब्लड ड्रिंकिंग आर्टिफैक्ट है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। अगर वॉफ इसके साथ ना किसी बंदे के साथ फाइट करता है तो दोस्तों ये जो आर्टिफैक्ट है ये उस बंदे का ना जो ब्लड है या फिर उसका ब्लड डिफेंस है उसको अब्जॉर्ब करने लग जाता है। और ये जो फॉल अब्जॉर्बर आर्टिफैक्ट है ये उसकी फॉल को बहुत ही ज्यादा वीक कर देता है पकड़ के, जिस वजह से ना जो वॉफ है ना उसको बहुत ही ज्यादा एज मिल जाता है इस वेपन के होने की वजह से। और ये वेपन ना यूजर के हिसाब से ना अपने आप को चेंज भी कर सकते हैं आराम से। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं अपने मेन विलन और फाइनल मेन विलन के ऊपर, क्योंकि दोस्तों मैं इसको फाइनल मेन विलन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों बहुत से ना जो विलन होते हैं वो बदलते रहते हैं, मगर जो फाइनल मेन विलन होते हैं वो होते हैं जो सिर्फ नोवेल के एंड में आते हैं। शुरुआत में तो बहुत से लोग जब नोवेल पढ़े होते हैं उनको ये सही मायने में मेन विलन नहीं लगता, मगर आगे चल के ये अपना रंग दिखाता है। दोस्तों ये दो तरह के नहीं बल्कि चार तरह के स्पिरिचुअल बीस्ट का सेक्रीफाइस करता है। और एक फॉरबिडन फॉर्मेशन होती है जिसको हम लोग ना स्पिरिट ब्लड फॉर्मेशन बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करता है अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए। और दोस्तों ये ना अशूरा की जो पावर होती है उसको जगाने के लिए ये सब करता है, जिसको हम लोग ना वर्ल्ड एंडिंग पावर ऑफ अशूरा भी बोलते हैं। और दोस्तों इस पावर की हेल्प से ना ये ना ब्रेन वॉश पागल आर्मी बनाता है, जिसको ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस आर्मी के बलबूते पे ना ये पूरे क्लैन को ना आराम से खत्म कर सकता है, जो क्या न्यूआन फैक्ट है। और इसके अलावा बाकी के जितने भी जो क्लैन है उनको भी आराम से मिटा सकते हैं पकड़ के। और ये सीधा उसी माउंटेन की तरफ ना अपनी आर्मी से मार्च भी करता है। और दोस्तों इसकी आर्मी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जितने भी जो फैक्ट होते हैं ना वो कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे होते। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि आखिरकार फिर इसको रोकता कौन है। तो दोस्तों आप लोग को आंसर अच्छे से पता है, इसको और कोई नहीं बल्कि वो फैन रोकता है। वैसे वो फैन का ये जरा भी मूड नहीं होता, मगर फिर भी बेचारा रोक लेता है आके, क्योंकि जितना बुरा हो सके ना वो फैन के साथ वो डिमंस ने भी किया है और ह्यूमन रेस ने भी किया है। इस वजह से ना जो वो फैन होता है वो ना इन सबसे दूर रहना चाहता है, मगर फिर भी दोस्तों वो इतने सारे लोगों को एक साथ मरते हुए नहीं देख सकता था। जब घोस्ट किंग की आर्मी आती है ना तो दोस्तों जो ह्यूमंस के पास ना इस टाइम में जो डिफेंस होता है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका होता है। उनके पास बस एक ही पावरफुल ऐसी चीज होती है या एक वेपन होता है जो असल में ना इस आर्मी से निपट सकता है, मगर दोस्तों वो भी टूटा हुआ होता है। उसको हम लोग बोलते हैं वुव वन फोर्ड, और दोस्तों ये सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है। और इस टाइम दोस्तों इसकी टूटी फॉर्म के अंदर अगर कोई भी बंदा इसको यूज करता है तो दोस्तों ये वेपन उसको पूरे तरीके से करप्ट कर देते पकड़ के, और उसका जो मर्डर इंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। यानी घोस्ट किंग को छोड़ो बल्कि जो इस वेपन का यूजर है वही पकड़ के ही सबको लुढ़काने लग जाएगा। लेकिन दोस्तों जो वाव फैन होता है वो आखिरकार जाके इस वेपन को उठाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों असल में जो वाव फैन होता है वो हेवनली बुक की ना जो फिफ्थ स्टेज है, या आप लोग ये बोल सकते हो बुक की ना जो सफल करना जो फिफ्थ पार्ट है उसको ढूंढ लेता है। वाव फैन ना सीक्रेट इल्यूजनरी मून केव के अंदर एंटर करते हैं दोस्तों, वहां पे जाके ना असल में उसको जो फाइनल फजल पीस होता है वो मिलता है, और वो और कोई नहीं बल्कि वुव वान फोर्ड खुद होती है। क्योंकि दोस्तों वॉव फैन ना एक ऐसा ह्यूमन है जो अभी तक ऐसा जिंदा ह्यूमन है जिसने ना सारी की सारी हेवनली बुक्स के ना जो पूरे के पूरे 5 पार्ट है उनको पूरे तरीके से सीख लिया है और इसके अलावा मास्टर कर लिया है। अगर दोस्तों किसी ने पूरे के पूरे बुक के 5 पार्ट नहीं सीखे ना तो दोस्तों वो अगर इस फोर्ड को चलाता है तो वो पूरे तरीके से करप्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वॉव फैन ने ना असल में बुक के पूरे 5 पार्ट सीख लिए होते हैं, इस वजह से दोस्तों वॉव फैन करप्ट नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों ये जो फोर्ड है ये उन्हीं को करप्ट करती है जिनको असल में ना पूरे तरीके से इस फोर्ड पे कंट्रोल करना ना आए, और जो बंदा अगर इस फोर्ड को कंट्रोल नहीं कर पाता तो दोस्तों वो करप्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों वॉ फैन ना जब हेवनली बुक के पूरे 5 पार्ट अच्छे से रीड करके और मास्टर कर लेते हैं ना तो जाके वॉ फैन को ना अच्छे से फोर्ड को भी मास्टर करना आ जाता है, और फोर्ड ना वॉ फैन का ऑर्डर भी मानने लग जाती है क्योंकि वो वॉ फैन को एक मास्टर के तौर पे एक्सेप्ट करती है। वॉ फैन ना टोटल ह्यूमंस के, हेवंस के, अर्थ के, बुद्धिस्ट के और इसके अलावा डोफ के और इसके अलावा डीमंस के इन सब की टेक्निक्स को मास्टर करता है और इन सब की कल्टीवेशन बेस को अपनी बॉडी के अंदर मर्ज करता है। यानी अब वॉ फैन ना एक साथ ना कई सारे कल्टीवेशन मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे ह्यूमंस के हो चाहे डीमंस के हो। इस तरह से दोस्तों इस फोर्ड को यूज करने के लिए ये सब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और जब वॉ फैन ना इस फोर्ड को उठाता है तो ये जो फोर्ड होती है वॉ फैन के हाथों में जरा भी रिव्यू नहीं करती और चुपचाप अपना वॉ फैन की ना ऑर्डर्स को फॉलो करने लग जाती है। इसी के जरिए जो वॉ फैन होता है वो ना जो डीमन किंग होता है उससे फाइट करते हैं, यानी घोस्ट किंग से फाइट करते हैं। वॉ फैन आसमान पे एक बहुत ज्यादा बड़ी तलवार को बनाते हैं, जहां पे ना वो तलवार इतनी बड़ी होती है कि पूरे के पूरे आसमान को घेर लेती है। उसी अटैक से ना जो वॉ फैन होता है वो ना सीधा जो घोस्ट किंग होता है उस पर अटैक करता है। घोस्ट किंग डॉज तो करता है और असल में ना उस अटैक से बचने की भी पूरी कोशिश करता है, मगर दोस्तों वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि घोस्ट किंग के ही आर पार हो जाता है और वो वहीं पे लुढ़क जाता है। इस सब के बाद ना जो वॉ फैन होता है वो बिल्कुल पूरे तरीके से फारिग हो जाता है, यानी रिटायर हो जाता है और माउंटेन्स की गहराइयों में चला जाता है, जहां पे ना वो अपने ना एक पालतू कुत्ता जो लॉयल कुत्ता होता है उसके साथ, और इसके अलावा ना अपनी एक वाइफ होती है लू वुक्यून, उसके साथ ना अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लग जाता है और बिल्कुल एक छोटे से विलेज के अंदर जाके लू वुक्यून के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है।
और दोस्तों यहीं पे हमारा नॉवल का एंड होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग को ना अब अच्छे से समझ आ गई और पता लग गया कि वॉल्फन किस तरीके से आखिरकार मेन विलन को मारता है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और अगर अभी तक आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ना नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं उसका भी जवाब आपको ज़रूर दूँगा, या तो कमेंट सेक्शन में दे दूँगा या किसी एक वीडियो के अंदर। लेकिन दोस्तों इसी तरीके से अगर आप लोग ना हेवनली लिफ्ट का ही पूरा मांगा देखना चाहते हो तो दोस्तों उसको ही मैं अपने थर्ड चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यकीन मानो दोस्तों, जिन लोगों ने टीजीआर के आगे की स्टोरी जाननी है और जानना है कि जो वाओ या लिंगडोंग और मूच है ना वो आगे क्या कर रहे हैं, उनका फ्यूचर क्या है, तो दोस्तों उन लोगों को हेवनली लिफ्ट जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर द ग्रेट रूलर के बाद की स्टोरी और वाओ या लिंगडोंग और मूचैन भी हम लोग को उसके अंदर दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों उसका जो मानना है वो मैं अपने थर्ड चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसकी पूरी प्लेलिस्ट ना आप लोगों को इसी वीडियो की बिल्कुल एंड स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।